लेट्स टॉक अबाउट द इजिप्ट सिविलाइजेशन। इसमें क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन। ये जो इजिप्ट सिविलाइजेशन है ना, उसके मेन फीचर्स जो होते हैं वो बताइए, उसको डिस्क्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड में हम क्या लिखेंगे, स्टोन एज बिफोर 6000 BC, चालकोलिथिक एज नियर अबाउट 6000 BC टू 3000 BC, और ब्रॉन्ज एज नियर अबाउट 3000 BC टू 1000 BC, आयरन एज आफ्टर 1000 BC, कॉपर प्लस टीन और वी कैन से जिंक बराबर होता है ब्रॉन्ज के। वाई कॉल्ड ब्रॉन्ज एज, बिकॉज पीपल यूज्ड ब्रॉन्ज टू मेक द टूल्स एंड यूटेंसिल्स। फीचर्स ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन क्या कहता है, टाइम अराउंड 3500 BC 3000 BC। और जोग्राफिकल लोकेशन एंड नेम की बात करें तो डेवलपमेंट इन इजिप्ट अफ्रीका और वैली ऑफ नील रिवर, हेरोडोटस कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द नील रिवर, also called pyramid age civilization. People of the Egypt many theories, but people of many races resided like Libyan, Nubi, Syrian, Caucasian और Semitic etc. Sources की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ मेन सोर्सेज हैं इसमें, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और मॉडर्न। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है इसमें, पिरामिड है, मोन्यूमेंट्स, टेम्पल्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, एक्सक्वेटेड साइट है लाइक कारनाक, सक्कर, एबाइडोस एक्सेट्रा। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की बात करें तो इसमें है पोट्री, टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स, र्यून, स्ट्रक्चर एंड इंस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। रिटन एविडेंसेस ऑफ पेपिरस पेपर। लिटरेरी सोर्सेज में इसमें बुक्स ऑफ हेरोडोटस, डायोडोरस, बाइबल एंड बुक ऑफ प्रेस्ट और मैनेथो ओनली रेफरेंस अवेलेबल, लेटर ऑथर्स हैव यूज्ड दिस बुक। इंपीरियलिस्ट एज की बात करें तो थुतमोस वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दैट टाइम, ही अटैक्ड 15 टाइम्स ऑन एशिया, ही इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इजिप्ट एंड ही मेड लार्ज टेम्पल्स इन कारनाक एंड बिग नेवी। उसके बाद नेक्स्ट है रामेसेस थर्ड वॉज द सेकेंड ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दैट टाइम। नियर अबाउट 525 BC इजिप्ट वॉज मर्ज्ड इन अखामनी एम्पायर एंड नियर अबाउट 30 BC इजिप्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ रोम, दस द इजिप्ट एम्पायर कोलैप्स्ड। उसके बाद पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द इजिप्ट सिविलाइजेशन क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, किंग है इसमें फराओ, फराओ मीनिंग गुड किंग एंड किंग इनकारनेशन ऑफ गॉड, होरुस रिप्रेजेंटेटिव और सन ऑफ गॉड, वर्शिप लाइक सन गॉड एंड री, ही वॉज वेरी पावरफुल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दिस इज कॉल्ड सारू, प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट पावरफुल, मैनी ड्यूटीज, ऑल्सो 2 PM अपॉइंटेड, 1 for the North Egypt and 1 for the South Egypt. Prince and first queen were also powerful minister. Other officers were also a part of this council. Provincial administration की बात करें तो nearly divided into 40 nome province, chief nomarch, post for the royal family and prince, administrative work, and उसके बाद है military administration। तो इसमें no central big army depends on the soldiers of nomarch and priests, and this arrangement was harmful for the center. Judicial administration की बात करें तो supreme court and chief justice was pharaoh. Judges were appointed by him. Nomarch were also judges. Law based on the equality, hard punishment record were kept, physical, economical and punishment. Revenue administration में land revenue and other many sources. Social life of Egypt civilization में social classification 3 classes, upper class king, royal family administrator, feudal rich person, और middle class में officer, independent सिटीजन और प्रेजेंट क्लर्क, आर्टिसन, ट्रेडर एक्सेट्रा। लोअर क्लास में स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल पीजेंट, लेबर, स्लेव एक्सेट्रा। बेगार सिस्टम, वर्क विदाउट सैलरी। फैमिली में पेट्रारिकल, चीफ ऑफ द फैमिली, जॉइंट फैमिली, ऑल मेंबर्स ओबेड हिज ऑर्डर। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो गुड, इक्वल राइट्स, रिस्पेक्टफुल, ऑनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी, मैरिज इन द फैमिली, लव मैरिज प्रपोज्ड बाय द गर्ल्स एंड रीमैरिज, पार्टिसिपेटेड इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड प्रोस्टिट्यूशन, ऑल्सो पॉलीगैमी सिस्टम वॉज देयर। लिविंग स्टैंडर्ड, ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स की बात करें तो अपर क्लास लग्जरियस लाइफ होती थी, बिग हाउसेस होते थे, फर्नीचर होता था, कलरफुल कर्टेन्स होते थे, कारपेट होता था, गुड फूड होता था, प्रीसियस क्लॉथ्स होते थे। अदर पीपल सिंपल लाइफ होती थी। ऑर्नामेंट्स मैन वुमेन बोथ यूज ऑल टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स होते थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, टीन, प्रीसियस स्टोन और आइवरी, बोन, वुड एक्सेट्रा। हेयर स्टाइल होता था, विग बोथ फॉर द मैन एंड वुमेन होता था। फूड की बात करें तो वेज एंड नॉन वेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ड्रिंक एक्सेट्रा होते थे। अम्यूजमेंट्स की बात करें तो डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, फेस्टिवल्स होते थे। मैनी ओकेजन्स पे रेसलिंग, हंटिंग, स्विमिंग, मैनी टाइप्स ऑफ टॉयज यूज़ करते थे। स्लेव सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स होता था, वॉर अरेस्टेड एंड क्रूअल ट्रीटमेंट विद द स्लेव्स होता था। फ्रीडम डिपेंड्स ऑन द पोजेसर और बॉस होता था। उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है बेटा कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो जितना भी पीछे मैंने हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड बताया सारा सिस्टम बताओगे आप। इसमें क्या क्या बताओगे, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन में इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड दोगे। स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, कॉपर, टीन और जिंक, ये सब ब्रॉन्ज वगैरह सब बताओगे कि इसको ब्रॉन्ज एज क्यों कहा गया। फिर आप बताओगे फीचर्स ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड बताओगे, जियोग्राफिकल लोकेशन और इसका नेम बताओगे। पिरामिड एज इसको सिविलाइजेशन बोलते हैं,
गिफ्ट ऑफ द नील रिवर बोलते हैं इसको। सोर्सेज कौन कौन से हैं, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी और मॉडर्न, यहाँ से आपको जो है इसके बारे में पता चलता है। फिर इंपीरियलिस्ट एज कौन सा था, थुतमोस जो था वो ग्रेटेस्ट किंग था इस टाइम का, वो बताओगे, ठीक है। उसने अटैक किया था 15 टाइम्स ऑन द एशिया। ही वॉज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ द इजिप्ट ऑल्सो। ही मेड लार्ज टेम्पल्स इन कारनाक एंड बिग नेवी, रेमेसेस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द इजिप्ट सिविलाइजेशन में क्या था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बताओगे, किंग फराओ के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताओगे, ठीक है। इजिप्ट और प्रिंस, फर्स्ट क्वीन, ये सब बताओगे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बताना है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ ऑफ द इजिप्ट सिविलाइजेशन में सोशल क्लासिफिकेशन, फैमिली, पोजीशन ऑफ वुमेन, लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, LIVING होता है, लिविंग स्टैंडर्ड एंड ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, फूड, अम्यूजमेंट, स्लेव सिस्टम, ये सब बताओगे। अब हम बात करते हैं कि इजिप्ट सिविलाइजेशन के फीचर्स कौन कौन से थे मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इजिप्ट सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर, नील वैली जो थी, फर्टाइल लैंड, मेन ऑक्यूपेशन होता था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फ्लड गोज इंस्ट्रूमेंट, वर्शिप ऑफ लॉर्ड री एंड नील, रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, मैनी क्रॉप्स लाइक मैनी टाइप्स ऑफ ग्रेन होते थे, वेजिटेबल्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, और मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होता था ये। फिर कैटल रीयरिंग की बात करें तो सेकेंड मेन ऑक्यूपेशन होता था, मैनी कैटल फॉर द मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के यूज़ होता था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता था, वॉर एक्सेट्रा, काउ मेन होती थी उनकी, हॉर्स, कैमल अननोन होते थे, इंडस्ट्री एंड मैनी कटेज इंडस्ट्रीज होते थे, मेटल, वुडन, टेक्सटाइल, लेदर, स्टोन ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, पेपिरस और पेपर एक्सेट्रा, ये सब होता था। ट्रेड एंड कॉमर्स में इंटरनल एंड एक्सटर्नल होते थे, बोट यूज़ की जाती थी, इम्पोर्ट में गोल्ड, सिल्वर, प्रेसियस स्टोन और वुड, कलर और स्पाइसेस होते थे, एक्सपोर्ट्स क्या होता था, क्लॉथ्स, लग्जरियस गुड्स, ग्रेन्स ऑन पेपर, ऑलिव, पॉटरी एक्सेट्रा। कॉन्टैक्ट विद में इंडिया, तुर्की, सीरिया एंड सुमेर और फारस एक्सेट्रा। बार्टर सिस्टम एंड मेटल कॉइन, अकाउंट क्लर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लोन सिस्टम एंड रिसिप्ट रिटन वर्क होता था। रिलीजियस लाइफ ऑफ द इजिप्ट सिविलाइजेशन में क्या होता था, वर्शिप ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, मोर देन 2000 इन द बिगिनिंग, नॉर्थ इजिप्ट वर्शिप अमान एंड साउथ इजिप्ट रे, आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इजिप्ट, यूनिफिकेशन ऑफ गॉड और अमान रे, मैनी गॉड एंड गॉडेस लाइक रे, सन एंड सीन मून ऑन ओसिरिस, नील रिवर, नूत स्काई, वर्शिप ऑफ मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, कंबाइंड स्कल्पचर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी कॉल्ड स्फिंक्स। उसके बाद वर्शिप ऑफ फराओ, बिलीव्ड एज अ गॉड, प्रिजर्व्ड फराओ इज बॉडी बाय chemical mummy in a big pyramid with the food, ornaments, weapon, utensils, daily uses, things, furniture, wealth, etc. They believed that they would be needed after death. Method of worship क्या होता था, temples, priest, chief priest was a pharaoh and donation होता था। Superstitions and witchcraft में क्या होता था, believed in rebirth, pyramid believed that a power called Ka or Ta remains even after death. They believed in the witchcraft, spell, charm, etc. Cultural heritage of Egypt civilization, script में 3200 BC pictorial script called hypoglyphic meaning holy carving on 2000 word होते थे। इसमें this is a combination of expressive, signifier and acoustic type. Later on Hasti script and then Demotic script like shorthand, they were used priest script in daily use. Use of papyrus paper, terracotta tablets, wall etc. British Museum 135 f long and 70-inch 135 फीट लॉन्ग एंड 17 इंच वाइड पेपिरस होते थे। एजुकेशन की बात करें तो बेसिक इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट, फ्री एजुकेशन, ऑल्सो बिग इंस्ट्रूमेंट्स, एजुकेशन फॉर द अपर एंड मिडिल क्लास। लिटरेचर में ऑन पेपिरस पेपर, वॉल, स्कल्पचर्स, 3 टाइप्स ऑफ लिटरेचर होता था, रिलीजियस, सेक्युलर, कॉस्मिक और फिलोसफिकल। रिलीजियस की बात करें इसमें तो अर्लीस्ट इज पिरामिड लिटरेचर ऑन द वॉल्स ऑफ पिरामिड, फ्यूनरल और सेरेमनी रिलेटेड मंत्रा, प्रेयर्स होते थे। अदर इसमें होता था शासकीय, सूर्य स्त्रोत, एमेनोमोप का उपदेश और मृतकों की किताब, द बुक ऑफ डेड्स एक्सेट्रा। सेक्युलर या कॉस्मिक में स्टोरी, ड्रामा, लव सॉन्ग्स, विक्ट्री सॉन्ग्स होते थे और सिनोहे की कहानी, अभागे राजकुमार की कहानी, 2 भाइयों की कहानी और मैम फाइट ड्रामा, सृष्टि नाटक, अभिषेक नाटक, होरूस नाटक, सेतेक नाटक, तुम्हारी भगनी के सुंदर और आनंददायक गीत और रेमिनीज और द्वितीय एवं मरनेसियम के विजय गीत एक्सेट्रा होते थे। उसके बाद इसमें फिलोसफिकल की बात करें तो अमने होप का विवेक, ताहो तेप के सिद्धांत, सुवक्ता किसान के तर्क और वीणा वादक का गान एक्सेट्रा। साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स 1 to 9 काउंटिंग, डोंट नो जीरो एंड पॉइंट, दे नो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ज्योमेट्री बट डोंट नो अबाउट द मल्टीप्लाई, यूज ऑफ सिम्बल्स फॉर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा होता था। एस्ट्रोलॉजी में 4236 BC मेड ऑफ पंचांग, आल्मनिक, 3 सीजन्स, 30 डेज, मंथ्स, 13 to 12, 360 प्लस में 5 इंच 12th मंथ एंड वाटर क्लॉक और सन क्लॉक, ये सब होता था। मेडिकल साइंस में इम्होतेप वॉज फेमस फिजिशियन, डिफरेंट डॉक्टर फॉर द disease, specialization in the eye disease and medicine noted in the on the papyrus.
आर्ट्स की बात करें तो हाउसेज मैनी टाइप्स यूजेस ऑफ वुड स्टोन एंड पिरामिड में वेरी ह्यूज ट्रांसेज मेड बाय द मड ब्रिक्स एंड देन स्टोन वंडर ऑफ द वर्ल्ड। टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स ऑफ कारनाक, लक्सर, आबू सिम्बेल और स्कल्पचर्स में स्टोन, वुड, मेटल और ह्यूमन एनिमल्स एंड बर्ड्स, खफरे और नरसिंह, शेख पेरी प्रथम लिपि, पवित्र शयन रानी और हाथ से सूत और यूतमोस तृतीय। और पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ पिरामिड हाउसेज, टेम्पल्स, टॉपिक ह्यूमन एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर एक्सेट्रा। म्यूजिक एंड डांस की बात करें तो अमन होटेप, इजिप्शियन तानसेन, नोफट, रैमरिपा, सनेफट एक्सेट्रा। म्यूजिशियन एंड डांस, पेंटिंग्स ऑन द पोट्री एक्सेट्रा। अदर आर्ट्स में होता था पोट्री, ऑर्नामेंट्स, वुडन, मेटल, स्टोन वर्क। कंक्लूजन में क्या बताओगे इसमें? डेवलप्ड सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चर, पिरामिड, कल्चरल हेरिटेज टू दी वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज डन, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड के बारे में, उसमें सब कुछ चीज़ें आ गई हैं, कवर हो गई हैं। So that was all about the Egypt civilization.